Hello students, good morning. I welcome you in online classes. My name is Mrs. Monica Devi, teacher of Hindi. Let us begin our lesson now. We shall discuss on our topic शब्दों का पिटारा। बेटा हमने अपना अध्याय 2 पूरा पढ़ लिया है, उसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ लिख लिए हैं। आज हम इसी अध्याय की जो एक्सरसाइज भाग है उसको हम आगे पूरा करेंगे। जो हमने पहले व्याकरण के अध्याय 2 में पढ़ लिया था, तो इसमें क्या बताया था कि दिए गए शब्दों में से अनुस्वार, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजनों वाले शब्द अलग अलग करके लिखें। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से हमें अनुस्वार, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन वाले शब्द अलग अलग करके छांट कर उनको लिखना होगा। अनुस्वार क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अनुस्वार, इसका चिन्ह क्या होता है? अनुस्वार का बिंदु, जिसे बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा जो नाक से बाहर निकलती है, दबाव किस पर होता है? नाक पर। और इसका चिन्ह क्या होता है? बिंदु। ऐसे ही अनुनासिक में उच्चारण करते समय हवा नाक और गले दोनों से समान दबाव बनाकर बाहर निकलती है। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंदर लगाने के बाद उस पर बिंदु लगाया जाता है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसमें दे रखा है उत्तर, इसमें 2 व्यंजन दे रखे, साथ में पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। जैसे स्पष्ट, इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है, जिसमें यानी 2 व्यंजन हो, एक आधा हो एक पूरा हो। तो अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? बिंदु। जिस पर बिंदी लग रही है वो कौन से शब्द है? अनुस्वार के। और जिस पर चंदर बिंदु लग रहा है वो किसके है? अनुनासिक के। जैसे इसमें बोलते समय हवा मुख और नाक और गले दोनों में समान दबाव से बाहर आती है मुख से, और अनुस्वार में केवल नाक पर वायु जो बाहर निकलती है उस पर दबाव होता है। तो इन शब्दों को हमें छांट कर अलग अलग लिखना होगा। ओके, अगले भाग में हमारे प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है इसी का, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखे। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, हमें इन शब्दों के लिंग बदल कर लिखने होंगे। लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता लगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी जो शब्द किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए वो क्या होते हैं? लिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जो शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बताएं, जैसे शेरनी। पुल्लिंग क्या होंगे? जो शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बताएं, जैसे राजा, मोर। तो अब है ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के हमें क्या करने हैं? लिंग बदल कर लिखने हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा भाग इसका, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखें। कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके वचन बदल कर लिखने होंगे। कुछ एक वचन है तो कुछ बहुवचन है। तो वचन क्या होते हैं? कि जिन शब्दों से हमें एक या अनेक होने का पता चले। जिन शब्दों से हमें एक या अनेक होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? वचन। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं? जो शब्द हमें किसी एक के बारे में बताते हैं, एक का बोध करवाएं, वो शब्द क्या होगा? एक वचन। और जो शब्द एक से अधिक का बोध करवाते हैं वो क्या होंगे? बहुवचन। तो अब यहाँ इसमें कुछ शब्द एक वचन है, कुछ बहुवचन है। अब हमें इन्हें को इनके अलग बनाने। जो एक वचन में उसका तो हमें बहुवचन बनाना है, और जो बहुवचन में है उसका क्या बनाना है? एक वचन। ओके, अब हम यहाँ लिख रहे हैं इसी प्रश्न को आगे। इनको हमें
अलग अलग छांट कर लिखना होगा। या अनुस्वार कौन से शब्द है, अनुनासिक कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, जो ऊपर कुछ शब्द लिखे इन्हीं में से छांट के हमें यहाँ लिखना होगा। ऐसे ही अगले प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसमें हमें इनके लिंग बदलने हैं। जो कुछ स्त्रीलिंग है कुछ पुल्लिंग है, तो जो स्त्रीलिंग है उसका तो हमें पुल्लिंग बनाना होगा, जो पुल्लिंग है उसका हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा। ऐसे ही वचन में करना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ एक वचन है कुछ बहुवचन है। जो एक वचन में है उनका बहुवचन बनाना है और जो बहुवचन दे रखे हैं उनका हमें एक वचन करना है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर तीनों हमें याद करने हैं और अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं, जो हमारी हिंदी की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीबॉडी, स्टे सेफ, बी हैप्पी।